हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली डोज ऑफ पॉलिटी में आज लेके आए हैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस जैसे कि आपके ईपीएफओ, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, इवन यूपीएससी और एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं रिपीटली कहता हूँ पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फंडा वही है, पेन एंड पेपर आप साथ में रखिए, रिवीजन करते रहिए और कोई भी टॉपिक आपको टकरे तो उसको आप उठाइए। जाके मेरे पॉलिटी फॉर ऑल के लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, या फिर आप लक्ष्मीकांत या फिर आप कोई भी और जो बुक पढ़ रहे हैं वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका एक फंडा किस चीज़ का, एग्ज़ाम क्लियर करने का। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसमें देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक शी फिट सो। ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है महामहिम हमारे, वो कभी भी एक समन कर सकते हैं, सेशन बुला सकते हैं पार्लियामेंट पे, ठीक है, जब भी उनको लगता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि 3 सेशंस होने चाहिए पार्लियामेंट के एक साल में, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि सारे के सारे सेशन कंडक्ट कराने हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी है देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ठीक है जी, तो ये तीसरी स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है ओनली 1, दूसरा है 2 ओनली, तीसरा है 1 and 3 ओनली, चौथा है 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब है 1 and 3 ओनली। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। प्रेसिडेंट साहब के पास ये एक है पावर कि वो कभी भी सेशन को है बुला सकते हैं, ठीक है जी, जब भी उनको लगता है। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि क्या है। देखिए, अब देखिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। आर्टिकल 85 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को to summon each house of parliament at such time and place as he thinks fit। ठीक है, ये तो आपकी स्टेटमेंट होगी। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द नंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन इन ईयर, मतलब कि ये कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन ये एक कहा गया कि 6 महीने का टाइम पीरियड के बीच में एक सेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 85 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मेंशन करता है कि 6 months शैल नॉट इंटरवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें ये देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन के लिए मना करा हुआ है। ठीक है, लेकिन 2 सेशन के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो 6 months का दिया हुआ है। तो डिफरेंस आप समझ लीजिए कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन डेज़ के बारे में और पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है जी, मतलब कि हमारे वैसे 3 सेशन होते हैं, अगर आपको पता होता है कि पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन, और अगर हो सके तो एक स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं, और वो कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पहले एक और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, उसमें क्या है कि इंटरप्रेटिंग दिस क्लॉज इज एसेंशियली मीन्स दैट पार्लियामेंट हैज़ टू मीट एट लीस्ट फॉर 2 days। ये 2 days नहीं होता है, 2 times है, ये डेज नहीं है, इन अ ईयर। ठीक है जी, 2 times इन अ ईयर। ठीक है, क्योंकि 85 आर्टिकल में क्या लिखा है, 2 सेशन होने चाहिए, ये डेज नहीं है, ये टाइम है, 2 times इन अ ईयर इसको मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कि 6 महीने और 6 महीने का क्लॉज यहाँ से आया है, कहाँ से, आर्टिकल 85। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन
outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have taken in part in politics in the recent past। मतलब कि ऐसे किसने कहा था? अब वो ऑप्शन में देखेंगे कि गवर्नर जो है एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, लेकिन आउटसाइड द स्टेट, मतलब कि उस पर्टिकुलर स्टेट से नहीं होना चाहिए, उस स्टेट से बाहर होना चाहिए, और एक डीटैच फिगर होना चाहिए। डीटैच फिगर मतलब कि आपको मतलब चलो ठीक है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है लेकिन फ़िलहाल पॉलिटिक्स में नहीं है, ठीक है जी, और उनके इंटेंस पॉलिटिक लिंक्स नहीं होने चाहिए। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में बोला गया था, दूसरा राजमनार कमेटी में बोला गया था, तीसरा है सरकारिया कमीशन में बोला गया था, चौथा है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सरकारिया कमीशन। कब? 1983 में। अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड है ये, ठीक है जी। अब इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन में सरकारिया कमीशन ने क्या कहा था कि वाइल सिलेक्टिंग गवर्नर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, ठीक है जी। इसी में ये चीज़ कही थी कि गवर्नर जो है वो एक डीअटैच फिगर होना चाहिए और वो इंटीमेटली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए लोकल पॉलिटिक्स से, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर वो निष्पक्ष तरीके से अपने जो ड्यूटीज़ को नहीं निभा पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन क्या है। अब ऑप्शंस को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब फर्स्ट ARC कमीशन जो था ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा था, जिसने रिकमेंडेशन किस पे दी थी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को चेंज करने के लिए दी थी, ठीक है जी, फर्स्ट ARC। और ये किसने चेयर किया था? मोरारजी देसाई ने। कब? 5 जनवरी 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ये आ गई आपकी ARC कमीशन। राजमनार कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थी? ये थी सेंटर स्टेट रिलेशन से, ठीक है जी। और ये किसने करी थी? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, मई 27, 1971, ठीक है। ये हो गया। और आपका जस्टिस मणिपली नारायण राव वेंकटेचले कमीशन, देखिए कितना बड़ा नाम है। इनका जो कमीशन है जिसको हम आपका नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इन्होंने 22 फरवरी 2000 को इस पे दी थी कि पॉसिबल अमेंडमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो ये हमारे वेरियस जो रिफॉर्म्स हैं, कमीशंस हैं। आपको पता ही है दोस्तों, पॉलिटी में ये वाली जो चीज़ है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इम्पॉर्टेंट कमीशन से तो आपके 100% चांसेस रहते हैं, ठीक है। 100% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन आ ही सकता है। कमीशंस और आपके जो कमिटीज़ हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और ये सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड ही नहीं है, ये आपके हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो यहाँ से ज़रूर कीजिए। स्पेशली वो बच्चे जो कि EPFO के जो बच्चे हैं वो लास्ट मिनट में ये कमीशंस और आपकी कमिटीज़ बोथ हिस्ट्री और पॉलिटी में ज़रूर करिएगा रिवाइज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन है सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये देखिए 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। तो ये किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मोस्टली का जो है वो होम अफेयर्स कर देते हैं, लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब ये जानते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया है क्या, ठीक है। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये है द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री। किसके अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। वो क्यों है वो देखिए, ये देखिए 1767 में एस्टैब्लिश हुआ था, सेटअप किया था ब्रिटिश टाइम पे, ठीक है। इतना पुराना है और इसके जी मतलब रिच ट्रेडिशंस के साथ ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? अब इसको रोल दिया गया है नेशन का, क्या? प्रिंसिपल मैपिंग एजेंसी है। मैपिंग एजेंसी क्या होती है? ज्योग्राफी का आपको पता होगा कि आपको मैपिंग करनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं कंट्री के, ठीक है जी। और ये एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि कंट्रीज़ का जो डोमेन है वो एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है जी, और उसको प्रॉपर्ली मैप किया जाए। देखिए अभी भी हमारे कंट्री में ऐसी जगह हैं, अभी तो खैर आपकी जियो टैगिंग आ गई है, ड्रोन्स का है, सैटेलाइट्स का है, लेकिन ये अभी भी
कुछ ऐसी जगह हैं जिनको प्रॉपरली मैप नहीं किया गया है, ठीक है जी। और इसमें ये क्या करते हैं, नेशनल सर्वे जो है, सर्वे ऑफ इंडिया, ये बेस मैप्स बनाते हैं किसके लिए, एक्सपीडिशियस और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी है टू इंश्योर कि सारे रिसोर्सेज जो है वो कंट्रीब्यूट करें क्या, विद देयर फुल मेजर टू प्रोग्रेस, ठीक है जी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री नाउ एंड फॉर जनरेशन ऑफ कम। तो ये देखिए सर्वे ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट है, 1767 में बनी हुई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू, ठीक है, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो फंक्शंस हैं या जो भी कार्यभार है, कार्यक्रम होते हैं उनके, जो भी हो रहा है उस पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैसे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। पहला है एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू, दूसरा है क्वेश्चन आवर के थ्रू, तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर्स जो हैं उनके कोड बताइए आप कौन से हैं। पहला है 1 ओनली, दूसरा है 2 and 3 ओनली, तीसरा है 1 and 3 ओनली, चौथा है 1, 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, बेसिकली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसको विस्तार से देखते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। देखिए अब देखिए पार्लियामेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है मिनिस्टर्स के थ्रू कैसे कैसे, क्वेश्चन आर मतलब क्वेश्चंस पूछता है, डिस्कशंस होती हैं, एडजर्नमेंट मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कब, क्वेश्चन आर में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आर क्या होता है, क्वेश्चन आर क्या होता है, जनरली द फर्स्ट आवर होता है ऑफ द लोकसभा जो कि डिवोटेड होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, और इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आर कहते हैं। अब इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट में, कि आस्किंग ऑफ क्वेश्चन इज इनहेरेंट एंड अनफेटर्ड पार्लियामेंट राइट्स ऑफ द मेंबर्स, मतलब कि आपका बेसिक अधिकार है, क्वेश्चंस करना जो है राइट ऑफ मेंबर्स है, ठीक है जी। और क्वेश्चन आर के ड्यूरिंग ही मेंबर्स जो है वो पूछ सकते हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंटल एक्टिविटी, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी हो रही है उस पर कोई भी मेंबर क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, डेमोक्रेसी है भाई। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, अभी देखिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडजर्नमेंट मोशन का, इसका होता है टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस और टू अ रीसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल अन्ना हजारे जी अगर बैठ गए थे जंतर मंतर में, सारी दुनिया दिल्ली में निकल के आ गई थी, तो फिर क्या हुआ, ये हो गया एक रीसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जिसके ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, विद रिगार्ड टू विच मोशन और रेजोल्यूशन विद प्रॉपर नोटिस विल बी टू लेट। वही चीज़ कि आपको एकदम से करना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, ऐसे भगवान न करके भी ऐसा हो, ठीक है, तो वो देखिए वो पब्लिक से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उसको मतलब कि एकदम से करना पड़ेगा और उसके लिए नोटिस वोटिस देने का टाइम नहीं है। और जो भी मैटर प्रपोज होता है उसको क्या बोलते हैं, द मैटर प्रपोज टू बी रेज शुड बी ऑफ अ कैरेक्टर दैट समथिंग ग्रेव विच अफेक्ट्स द होल कंट्री, ठीक है जी, इट्स सिक्योरिटी हैज़ हैपेंड, ठीक है जी, कोई इतने ग्रेव चीज़ हो गया है जिसकी जो सिक्योरिटी या फिर पूरे कंट्री पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है जी, और हाउस को उस पर पे अटेंशन करने की ज़रूरत है, ठीक है जी, जो कि और इसीलिए उसको हम एडजर्नमेंट मोशन में लाते हैं। और मतलब कि जो नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस है, मतलब कि कुछ भी चल रहा है, क्वेश्चन आवर चल रहा है, 0 आवर चल रहा है, कुछ भी है, उसको हम रोक के एडजर्नमेंट मोशन पे ले आते हैं कि सर देखिए कुछ ऐसा हो रहा है हमारे कंट्री में और इस पे कुछ करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होते हैं, अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं मेंबर्स के पास ना राइट टू आस्क क्वेश्चन होता है, किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक, और इसमें क्या है कि इसमें स्पेशल कॉग्निस ऑफ मिनिस्टर्स कंसर्न्ड से पूछा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो देखते हैं कैसे। पहले होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन इज वन टू विच मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर, मतलब कि आपको मौखिक तौर पे आंसर देना है, मिनिस्टर से वो ओरल आंसर मांगते हैं, ठीक है जी। और उसमें क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हिम और हर एज एस्थेटिक, मतलब कि आंसर टू सच क्वेश्चन में बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब कि आप जवाबी कार्रवाई ओरली ही देंगे, ठीक है, और उसमें आगे भी पूछ सकते हैं।
फिर आते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें कि रिटन आंसर चाहिए होता है। अब रिटन आंसर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये एक ओरल आंसर नहीं है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा सकते और उसको पहले ही देना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, अब इसमें क्या है, मेंबर जो है वो एक नोटिस देता है, ही गिव्स अ नोटिस ऑफ क्वेश्चन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है जी, और अर्जेंट कैरेक्टर, ठीक है, और ये भी ओरल आंसर ही मांगते हैं। तो और लेकिन इसका टाइम पीरियड जो है वो दिया होता है कि नोटिस लेस देन 10 डेज प्रिस्क्राइब्ड, 10 दिन का टाइम पीरियड दिया होता है, और मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन ऑर्डिनरी कोर्स, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहते हैं। अब क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स क्या होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो है आप तो यूजुअली मिनिस्टर या कंसर्न मिनिस्ट्रीज वाले से पूछ रहे हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से पूछ रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो प्राइवेट मेंबर से भी पूछ सकते हैं, और ये रूल 40 ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंतर्गत आता है, जिसमें कि क्या है, प्रोवाइडेड होता है कि सब्जेक्ट मैटर जो है क्वेश्चन का वो किसी बिल से रिलेटेड हो या रेजोल्यूशन से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसा मैटर कनेक्टेड हो जो कि बिजनेस ऑफ हाउस के साथ हो, जो कि जिससे कि मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो। और इस प्रोसीजर को, द प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच क्वेश्चन इज सेम एज फॉलोड इन द केस ऑफ क्वेश्चन एड्रेस टू मिनिस्टर्स, ठीक है जी। तो मतलब इसका जो प्रोसीजर है वो भी सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक अटैच ऑफिस है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री किसके साथ। पहला है कल्चर, दूसरा है टूरिज्म, तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, पॉली में ना आपके जितने भी यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन और एसएससी और सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट, इसमें ना ये बहुत ज़्यादा रहता है। आपकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, ठीक है जी, इसरो हो गया, ठीक है जी, फिर आपका क्या है एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है जी, आरबीआई हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। इस पे ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लेते, तो स्पेशली जो पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ वो भी इस पे लास्ट मिनट में आप रिवाइज करिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है, कल्चर के अंडर आता है, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अब यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है। वो क्यों बनता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अपने नेत्र चक्षु लोभन खोल के रखे हैं और आंखों को, कान नाक को कर रहे हैं और 360 डिग्री पे हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, इट वाज फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम हु आल्सो बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एंशिएंट मिडेवल आपका पता है कौन सा, आपने ढूंढना है कि कौन से वाला में आ रहा है, मिडेवल में आ रहा है या एंशिएंट में आ रहा है। फिर आपको जाना है मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक है जी। फिर आप इसको डालेंगे किसके, करंट अफेयर्स के साथ डालेंगे कि अभी एक रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज साइट कौन सी हुई थी, धोलावीरा हुई थी, कौन सी हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने क्योंकि ये करवाई हुई है करंट अफेयर्स वाले में, ठीक है। तो ये अभी हुआ है। तो अब आपने देख लिया कि अच्छा ये सपोज़ ये वाली साइट अभी हमने हेरिटेज साइट में डाल दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर है। मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो मैं क्वेश्चन यहीं से बनाऊंगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है जी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हमारे ताजमहल टाइप हो गए, ठीक है जी, और रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज अ प्राइम कंसर्न ऑफ एएसआई, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, बिसाइड्स ये रेगुलेट करता है आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, ठीक है। तो ये है हमारा एएसआई। अच्छा, इसके साथ एक रोचक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी मॉन्यूमेंट जो कि एएसआई के अंडर है, ठीक है, और किसी की अगर शादी हो रही है, ठीक है, और उनको अपने प्री वेडिंग शूट करानी है, तो वहाँ पे वो वेबसाइट पे जाके परमिशन भी ले सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा एक फ़ीस वगैरह दे के आप वहाँ पे शूटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए है ना एक रोचक चीज़, क्योंकि ये मैंने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखी थी वहाँ पे ढूंढते ढूंढते मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का हुआ ख़त्म, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।